नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन इंडियन पैनल कोड सेक्शन 34 एंड 149। इसमें क्या है कि सार्वजनिक दंगे भड़काए जाते हैं उसके लिए भी प्रावधान है, और जो हमारा 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर कुछ कांड करते हैं उसके लिए भी सामान्य सिद्धांत इंडियन पैनल कोड द्वारा दिया गया है। पेपर में प्रश्न पूछा जाता है उसके हिसाब से बताते हैं, और हम फिर रूल्स के हिसाब से भी आपको बताएंगे। जैसे हमारा पेपर में क्वेश्चन आ गया जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, फिर सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं उसी में से कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। अब जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी क्या होता है? जिससे 2 या 2 से अधिक पर्सन कोई अपराध को अंजाम देते हैं और उसमें सबकी सोच समान होती है, समान इंटेंशन होता है ना, उसे हम बोलते हैं जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। फिर हम बात कर लेते हैं कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या अंतर है? जो हमारा कॉमन इंटेंशन है, क्या है मित्रों? कॉमन इंटेंशन इसे कौन डील करता है? अंडर सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन अंडर सेक्शन 34 डील करता है। कैसे डील करता है मित्रों, इसके बारे में आपको बता दें। जो हमारा सेक्शन 34 है वो क्या कहता है, जैसे आपको बता दें, पहले एग्जाम्पल देते हैं आपको, फिर हम उदाहरण बताएंगे, है ना। जैसे कोई ए पर्सन है, उसकी किसी के साथ दुश्मनी है, उसने एक प्लान किया, साजिश की, उसने अपने दोस्त बी और सी को भी पार्टिसिपेट करा दिया, है ना। चलो उदाहरण दे देते हैं। देखो, एक पर्सन कौन है? ए की दुश्मनी है किससे? जेड से। ए की दुश्मनी जेड से है और ए प्लान कर रहा है कि जेड को मारना है। उसमें बी भी है, तो ए बंदा बी से मिला, बी से बोला कि जेड तुम्हारा दुश्मन है, तो बी बोला हाँ जेड हमारा दुश्मन है। फिर बी सी से मिलता है, सी से बोलता है कि हाँ तुम्हारी सबकी दुश्मनी जेड से है, तो हाँ तीनों लोगों की क्या आ गई? कॉमन इंटेंशन। तीनों लोगों की हो गई कॉमन इंटेंशन, क्योंकि ए का दुश्मन भी जेड है, बी का भी दुश्मन जेड है, सी का दुश्मन भी जेड है। तो इन तीनों की कॉमन इंटेंशन हो गई और इन तीनों ने प्लान बना लिया कि जेड की हत्या करनी है। क्या प्लान बनाया? कि जेड की हत्या करनी है। फिर क्या हुआ? ए कुछ ऐसी सामग्री लाता है जिससे जेड को मार सके। ए चाकू लेके आता है, ठीक है। बी रास्ता क्लियर करता है कि कहाँ पे मारना है, ठीक है। और सी गाड़ी लेके आता है। अब तीनों जने एक गाड़ी में बैठ के जेड के पास जाते हैं, जिसमें से 2 व्यक्ति जेड के पास जाते हैं। ए जेड को पकड़ता है, बी चाकू मारता है। चाकू मारने के बाद सी उस दोनों ए और बी को लेके ऐसी जगह जाता है जहां पुलिस ना पहुंच सके। तो क्या हुआ? ये एक जनरल प्रिंसिपल हुआ, कॉमन इंटेंशन अंडर सेक्शन 34, है ना। दोनों का सामान्य आशय है, तीनों का सामान्य आशय है। इस प्रिंसिपल में यह बोला गया है कि जो सेक्शन 34 है इंडियन पैनल कोड का, उसमें 2 या 2 से अधिक, है ना, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं। 5 से ज़्यादा होंगे तो 149 लग जाएगा, है ना। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचते हैं तो उस पर जनरल प्रिंसिपल सिद्धांत सेक्शन 34 लागू किया जाता है ना। इसमें बोला गया है, एक केस भी हुआ था आर वर्सेस क्रूज केस, है ना। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ कॉमन इंटेंशन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इस चीज को हम प्रिंसिपल ऑफ कॉमन इंटेंशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन इंटेंशन रूल्स, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन इंटेंशन के रूल्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे कोई ए व्यक्ति है, उसने किसी का मर्डर कर दिया 3 व्यक्तियों को साथ में लेके, है ना।
अब यहाँ तीनों व्यक्ति हैं, इनका मर्डर कर देते हैं, तो इन पे क्या लगेगा, ABC पे कौन सी धारा लगेगी, धारा 302। ABC ने जेड का कर दिया मर्डर, तो इन पे आपराधिक धारा 302 रीड बाई अंडर सेक्शन 34 मुकदमा दर्ज होगा, है ना। ABC ने सामान्य आशय को लेके, कॉमन इंटेंशन को लेके जेड का मर्डर कर दिया, तो इन पे जो धारा लगेगी, धारा 302 मृत्यु की धारा है और मतलब मर्डर की धारा है, और रीड बाई सेक्शन 34 क्योंकि 3 आदमी को सामान्य आशय लेके जेड का मर्डर कर दिया। तो यह प्रिंसिपल जो बना, उस प्रिंसिपल को बोला गया प्रिंसिपल ऑफ कॉमन इंटेंशन रूल्स। ठीक है मित्रों। अब कोई एक बंदा है, चलो सेकेंड एग्जांपल देते हैं। कोई ए है, बैंक में चोरी करने जाता है, साथ में बी और सी को भी लेके जाता है ना। ए और बी अंदर घुस गए बैंक में चोरी करने के लिए, सी वहाँ पे खड़ा है कि पुलिस आएगी तब हम इन्फॉर्म कर देंगे, है ना। बैंक में चोरी हो गई, सी उठाया गाड़ी लेके चला गया, CCTV चेक हुए तो ए बी तो पकड़े गए, साथ में सी भी पकड़ा गया। सी से पूछा गया कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे, सी ने बोला कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैं तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए खड़ा था कि जब पुलिस आएगी तब मैं इन लोगों को बता दूंगा। तब जो केस दर्ज हुआ कॉमन इंटेंशन अंडर सेक्शन 34, तो तीनों लोग लाइबल होंगे उसमें। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट की। कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है मित्रों, कॉमन ऑब्जेक्ट अंडर सेक्शन, कॉमन ऑब्जेक्ट इधर लिखो, कॉमन ऑब्जेक्ट कॉमन ऑब्जेक्ट अंडर सेक्शन 149। कॉमन ऑब्जेक्ट अंडर सेक्शन 149 क्या कहता है, जैसे यहाँ पे एक कंडीशन थी 2 या 2 से अधिक लोग, लेकिन यहाँ कॉमन ऑब्जेक्ट अंडर सेक्शन 49 में बोला गया है जब कोई अनलॉफुल असेंबली, अनलॉफुल असेंबली मतलब समझे, जैसे कोई संस्था है, 5 या 5 से अधिक लोगों की एक गैंग जो अनलॉफुल काम कर रही है ना। अनलॉफुल मतलब कानून विधि के उल्लंघन के लिए काम कर रही है, जैसे सरकार कोई काम कर रही है उसको रोकने के लिए एक असेंबली बनी। जैसे आपने देखा था जब किसान बिल आया था तो उसमें किसानों ने बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए थे, है ना। किसानों ने क्या किया था, बहुत सारा धरना प्रदर्शन किया था। उस केस में क्या हुआ था, किसानों ने बहुत सी गाड़ियाँ जलाई थी, बस स्टैंड तोड़फोड़ किए थे, बसें जलाई थी, तो ये क्या हो गया, अनलॉफुल असेंबली, है ना। इन्होंने तोड़फोड़ की। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या राइट्स है ना, जो हमारा 19 नंबर आर्टिकल है, आर्टिकल 19, राइट टू इंडिपेंडेंट, राइट टू इंडिपेंडेंट, है ना, स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें। स्वतंत्रता के अधिकार में बोला गया है कि आप समूह या संस्था बना सकते हो, लेकिन लॉफुल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लॉफुल, लॉफुल होनी चाहिए। लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो। अब यह असेंबली अनलॉफुल कब होगी, जब वहां पे लॉफुल है। अब यह अनलॉफुल कब होगी, जब वहां पे तोड़ फोड़ दंगा भड़क जाएगा और 5 या 5 से ज़्यादा लोग वहाँ पे भीड़ में गोलीबारी कर देंगे, तब यह जो असेंबली है अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी। इसीलिए कॉमन ऑब्जेक्ट अंडर सेक्शन 49, इसमें कॉमन इंटेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ पे जो भी आएगा वो भी शामिल हो जाएगा। और असेंबली के 5 मेंबर हैं, असेंबली के 5 मेंबर हैं, जैसे है ना, असेंबली के 5 मेंबर हैं। छठा जा रहा था, देखा कि धरना प्रदर्शन हो रहा है, छठा भी शामिल हो गया। अब इसमें से 2 लोगों ने बसें जलाई, गोलीबारी की, तोड़फाड़ किया, लेकिन जो केस दर्ज होगा कॉमन ऑब्जेक्ट अंडर सेक्शन 149 के अंतर्गत, तो ये 6 लोगों पे होगा। क्यों, क्योंकि ये अनलॉफुल असेंबली के मेंबर थे, इसलिए इन सब पे केस दर्ज होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, जॉइंट कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी क्या होती है। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे जरा हम। ठीक है,
अंडर सेक्शन 34 को क्या बोला गया है? अंडर सेक्शन 34 को रूल्स ऑफ प्रिंसिपल बोला गया है मित्रों, है ना, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो अब हम बात करेंगे कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट की, तो बात कर ली। अब इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे। अंडर सेक्शन 34 और अंडर सेक्शन 49 देखते हैं क्या होता है। सेक्शन 34, सेक्शन 149, सेक्शन 149 और अंडर सेक्शन 149 क्या होता है? इसमें कॉमन इंटेंशन की जरूरत होती है ना। क्या होता है? कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन, और इसमें क्या होता है? कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट। फिर बात कर लेते हैं प्री मीटिंग ऑफ माइंड। मीटिंग ऑफ माइंड, प्री मीटिंग ऑफ माइंड इज नेसेसरी, है ना। प्री मीटिंग ऑफ माइंड ऐसा कोई काम करने के लिए जो कानून के खिलाफ हो। फिर इसमें मेंबरशिप जरूरी है, इसमें मेंबरशिप ले लेंगे, मेंबर। फिर इसमें ले लेंगे 2 more than 2 person, 2 और more than 2 person। इसमें 5 more than 5 से भी अधिक हो सकते हैं, 6 या 10 या उससे अधिक पर्सन, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे इससे, ये जो हमारा सेक्शन 34 है और सेक्शन 149 है, इसमें बोला गया है कि कॉमन इंटेंशन होनी बहुत ज़रूरी है। जो ABC जेड थे, जेड को मानने के लिए इन तीनों का कॉमन इंटेंशन होना बहुत जरूरी था। तीनों प्री मीटिंग ऑफ माइंड हो एंड नेसेसरी, मतलब कोई ऐसा काम करें जो गलत हो। फिर यह जो सेक्शन 34 है, इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। फिर बात कर सेक्शन 149 की, जिसमें कॉमन ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, और इसमें प्री मीटिंग ऑफ माइंड है, लेकिन इसमें असेंबली है। जो कौन सी असेंबली है? सेक्शन 149 अनलॉफुल असेंबली है। इसमें ये 5 जने खड़े हैं और 5वां भी है, और छठा आ गया। छठा क्या है? मेंबर है, छठा मेंबर हो गया। प्री मीटिंग ऑफ माइंड तो है नहीं, क्योंकि सोचती समझी साजिश प्री मीटिंग ऑफ माइंड अननेसेसरी, है ना, तो ये मेंबर बन गया, इसमें बोल दिया गया। और सेक्शन 149 का कहना है कि 5 या 5 से अधिक पर्सन जो एक अनलॉफुल असेंबली को लागू करते हैं, तो सेक्शन 149 लागू हो जाता है। या एक स्पेसिफिक ऑफेंस है। क्या है? स्पेसिफिक ऑफेंस। स्पेसिफिक ऑफेंस है, लेकिन इसमें कुछ ना भी करें तब भी लाइबल होंगे, और इसमें कुछ काम करना होगा, कुछ एक्ट करना होगा। क्या करना होगा? एक्ट, है ना। एक्ट कर देंगे तो 34 लागू हो जाएगा। तो आपको समझ में आया ये हमारा क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 34 और 149 क्या होता है। अच्छा लगा हो वीडियो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, धन्यवाद।